लॉर्ड सभी को जय मसीह की खुदा मनीष मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपको एक काम करना है। वह काम है कि आपको अपनी रुकावटों से, अपनी बाधाओं से, अपनी समस्याओं से, अपनी बीमारी से बात करना है और बात करके उनको डांटना है। और यदि आप ऐसा करते हो तो वह आपके जीवन से निकल जाएंगे। आप एक आशीषित व्यक्ति बन जाओगे। आप जितने जल्दी स्टार्ट करेंगे उतने जल्दी आप छुटकारे को पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? यदि आप मेरे साथ निकालोगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 18 पद, तो वहां लिखा है, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस एक औरत को देखते हैं कि वह दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और पौलुस को दुख होता है। और इसी बात को लेकर पौलुस पीछे मुड़कर कहते हैं कि हे दुष्ट आत्मा, यीशु के सामर्थी नाम से निकल जा। और बाइबल कहती है कि वह दुष्ट आत्मा उस औरत में से उसी घड़ी निकल गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस ने कहा, यदि पौलुस नहीं कहते तो वह दुष्ट आत्मा नहीं निकलती। सेम आपको भी पौलुस की तरह कहना है। आपको अपनी परेशानी से, रुकावट से, बाधाओं से, चिंता से, डर से, आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, जो परेशानी चल रही है, आपको उनसे बात करके उनको भगाना है, उनको डांटना है और कहना है कि यीशु के सामर्थी नाम से निकल जा, और वह आपके जीवन से निकल जाएगी। आपको प्रभु यीशु मसीह का रेफरेंस यूज करना है। यदि आप रेफरेंस को यूज नहीं करोगे तो आप दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते। आपको कहना है कि यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से, हे बीमारी निकल जा, मेरे पर तेरा कोई अधिकार नहीं, मेरे पर मेरे परमेश्वर का अधिकार है सिर्फ। आपको ऐसे बोलना है। लेकिन हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो यह सब नहीं बोलते हैं। वह सिर्फ बीमारी को बोलते हैं कि आज मैं गया था डॉक्टर के पास, आज तो मुझे उसने ये बता दिया और आज मेरी रिपोर्ट आने वाली है। वह सिर्फ बीमारियों के बारे में बातचीत करते हैं और जो उनके जीवन में समस्याएं चल रही हैं वह उन्हीं के बारे में बातचीत करते हैं। हमेशा अपनी फैमिली में बैठेंगे और उन्हीं के बारे में बातचीत करते रहेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बातचीत करना है तो परमेश्वर के वचनों के बारे में। आपको बातचीत करना है तो परमेश्वर के बारे में बात करना है कि हमारा यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपको परमेश्वर के वचनों को बोलना है। आपको उस बीमारी को बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। जैसे रहता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं और हम किसी व्यक्ति को इग्नोर कर देते हैं और किसी को फोकस करते हैं, तो वैसे ही आपको उस बीमारी को मतलब ऐसे लेना नॉर्मल कि ये तो कुछ नहीं है, तो मेरे सामने निकल जाएगी, ऐसे समझना है आपको। मतलब उसे बिल्कुल गिरा हुआ समझना है, उस बीमारी को या उस समस्या को, उस रुकावट को गिरा हुआ समझना है। आपको वचन की ओर फोकस करना है। और यदि आप ऐसा करते हो तो आप देखोगे कि आप हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से, हर एक कर्ज से, हर एक जुआ से आप आजाद हो जाओगे। करना आपको यह है कि आपको बोलना है। बिना बोले आप नहीं कर पाओगे, बिना बोले आप आजाद नहीं हो पाओ। कंडीशन एक है, कंडीशन सिर्फ एक ही है। जैसे पौलुस ने कहा और उस स्त्री के जीवन में हो गया, वैसे ही आप पौलुस की तरह करोगे तो आपके जीवन में भी होगा। देखिए, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो बोलकर शांत हो जाते हैं और अगले दिन फिर बैठ जाते हैं, अगले दिन फिर ठंडे पड़ जाते हैं। वो एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर वो ठंडे पड़ जाएंगे क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं होता है। लेकिन बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम खुदा मनीष मसीह नासरी के नाम से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। यीशु कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो यदि आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप बाइबल को पढ़ें और वहां क्लियर क्लियर मेंशन हो रखा है कि यीशु के सामर्थी नाम से आप जो चीज मांगोगे वह आपको मिलेगा। और बाइबल कहती है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी रुकावटों से बातचीत करना है, उनको भगाना है। यदि आपके पीछे डॉग पड़ जाए तो आप क्या कहते हैं?
आप उसे भगाते हो ना बीच में मुड़कर, आप उसे पत्थर मारने लगते हो ना, तो वैसे ही आपको उन रुकावटों को भगाना है बोलकर, यीशु के सामर्थी नाम में निकल जा, तेरा मुझ पर कोई दिक्कत नहीं, हे चिंता निकल, इसी वक्त, राइट नाउ, इसी वक्त निकल। और वह आपकी आज्ञा मानेंगे। आज्ञा क्यों मानेंगे? क्योंकि आपके पास अधिकार है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको आपसे क्या करना है। सभी को जय मसीह की। आमीन।